महंगाई से टूटी आम आदमी की कमर। बता दें कि पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर के फिर बढ़े दाम। प्याज और दालों के दाम भी छूने लगे आसमान। बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, फिर एक बार पड़ी महंगाई की मार। महंगाई से टूटी आम आदमी की कमर। पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर के फिर बढ़े दाम। प्याज और दालों के दाम भी छूने लगे हैं आसमान। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, एक बार फिर पड़ी महंगाई की मार। महंगाई से टूटी आम आदमी की कमर। पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर के फिर बढ़े दाम। प्याज और दालों के दाम भी अब आसमान छूने लगे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां पर फिर एक बार पड़ी महंगाई की मार। महंगाई से आम आदमी की कमर टूटती हुई एक बार फिर नजर आ रही है। महंगाई से आम आदमी एक बार फिर परेशान हो रहा है। पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर के दाम छूने लगे हैं आसमान। प्याज और दालों के दाम भी बढ़ने लगे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ अमित दुबे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित, आपसे जानना चाहेंगे, एक बार फिर महंगाई अपनी चरम सीमा पर है और आम आदमी एक बार फिर परेशान हो गया। देखिए, जिस तरह से लगातार डीजल और पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, उसके बाद ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज होती है, तमाम अन्य चीजें होती है, वो भी एक बड़ी वजह होती है। लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। दिल्ली में बात करें तो 87 रुपए से ऊपर पेट्रोल का दाम है। ऐसे में चाहे अन्य सुविधाओं की बात करें, सारी चीजों पे इस बात का असर होता है। गैस सिलेंडर की बात करें, रिसेंटली गैस सिलेंडर के दाम बढ़े, ये भी एक बड़ी वजह मानी जा रही है। और दूसरी कि इस सीजन में खास तौर पे प्याज के दाम इस तरह से नहीं बढ़ते हैं जिस तरह से इस सीजन में बढ़े हुए देखने को मिल रहे हैं जी। दालों की बात करें, रिफाइंड की बात करें तो लगातार जो है तमाम चीजों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि डीजल और पेट्रोल की अगर हम बात करें तो प्राइवेट कंपनियां जो है, सरकार कहती है कि प्राइवेट कंपनियां इनके दाम तय करती है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जिस तरह के दाम बढ़ते हैं उसी तरह से मार्केट वैल्यू के अनुसार इनके दाम बढ़ाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे दालों की कोई कमी नहीं दिख रही है। रिफाइंड या खाने वाले एक तेल की बात करें, उसकी भी कोई कमी नहीं दिख रही है। लेकिन उसके बावजूद लगातार दाम बढ़ रहे हैं। लेकिन सरकार की तरफ से अब तक इस तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं आया जिस तरह से महंगाई लगातार बढ़ रही है और लोग परेशान हैं। जी अमित, अगर हम पेट्रोल डीजल की बात करें तो जब बजट आया था तो ये बात कही गई थी कि आम आदमी की जेब पर इसका सीधे सीधे असर नहीं पड़ेगा। पहले तो कहा गया था कि असर ही नहीं पड़ेगा, लेकिन बाद में स्टेटमेंट को करेक्ट करते हुए कहा गया था कि सीधे सीधे असर नहीं पड़ेगा। लेकिन हम जैसा देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, महंगाई की मार से आदमी परेशान होने लगा है क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम बहुत ज्यादा बढ़ने लगे। देखिए, अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो लगातार इस बात की आलोचना हो रही है कि किस तरह टैक्स की बात करें, टैक्स की बात करें कि डीजल पेट्रोल के दामों पे बेसाख्ता टैक्स है, जिस वजह से डीजल और पेट्रोल जो है वो देश में लगातार महंगा होता जा रहा है। सबसे बड़ी बात करें कि चूंकि जब दाम कम होते हैं अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तो ऐसे में सरकार जो है वहां पे सेस और टैक्स बढ़ा देती है, जिस वजह से लोगों पे उस समय असर नहीं होता। लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इन्हीं कच्चे तेल के दाम बढ़ते हैं तो उसके बाद इन चीजों का असर जो है वो साफ तौर पर दिखाई देता है। और यही वजह है कि इस समय डीजल और पेट्रोल जो है वो लगातार ऊंचाई पे बने हुए हैं। तमाम अन्य खाने पीने की चीजें भी महंगी हुई हैं। हालांकि बजट सत्र चल रहा है, अब तक जो है महंगाई को लेकर यहाँ पे मुद्दा नहीं उठाएगा, महंगाई को लेकर बात नहीं हुई है, सरकार की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया। लेकिन लोग जिस तरह से महंगाई से परेशान होकर साफ तौर पे देखा जा सकता है, खास तौर पे क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बात करें या जब आम लोग बात करते हैं तो उनका भी कहना होता है कि किस तरह से महंगाई बढ़ रही है, आखिरकार सरकार क्या कर रही है। बिल्कुल अमित, यहाँ पर एक बात ये भी गौर फरमाने वाली है कि जब कोरोना काल में लॉकडाउन लगा था उसके बाद बहुत सारे लोगों की नौकरी चली गई थी, जैसा कि हम सब जानते हैं। भले ही अब वैक्सीन आ गई हो, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी भी बेरोजगार हैं, जिनके पास कोई काम नहीं है। ऐसे में अगर प्याज, आलू और जो बेसिक सब्जियां हैं उनके दाम बढ़ने लगेंगे, पेट्रोल डीजल इनके दाम बढ़ने लगेंगे, तो फिर आम आदमी कैसे सर्वाइव करेगा? और उसका जवाब तो कहीं ना कहीं सरकार को देना ही होगा।
देखिए, खास तौर पर दालों की बात करें, हम प्याज की बात करें, डीजल पेट्रोल की बात करें, इन सारी चीजों के दाम जो है वो लगातार बढ़े हुए हैं, जिन पे कोई फिलहाल नियंत्रण नहीं दिख रहा है। जिस तरह से रिफाइंड की बात करें तो रिफाइंड के दाम में बेतहाशा वृद्धि हुई है। एक हालांकि कोरोना काल की बात करें तो इसमें कोई दो राय नहीं कि तमाम लोगों की नौकरी है, आज लोगों के पास रोजी रोटी नहीं है, पहले से ही रोजी रोटी का संकट है, उस पे इस तरह की मार, और खास तौर पे ऐसे में जबकि ट्रांसपोर्ट और ज्यादा बाधित हो रहा है। दिल्ली की खास तौर पर बात करें, देश की राजधानी, तो यहाँ ट्रांसपोर्ट भी किसान आंदोलन चलते जी। लगातार बाधित हो रहा है, जिस वजह से भी आवागमन में भी कई सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, जिसे लेके कई बार तमाम ट्रांसपोर्ट यूनियन की बात करें, दिल्ली के लोगों की बात करें, अपनी अपनी शिकायतें दर्ज करा चुके हैं, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में भी मामला है। लेकिन क्योंकि हाल सिर्फ देश की राजधानी का नहीं है, पूरे देश का है, कई जगह पेट्रोल और डीजल जो है वो 100 रुपए प्रति लीटर छूने वाला है, तो ऐसे में समझा जा सकता है ये सारी चीजें जो है वो सरकार के कंट्रोल में होती है। सरकार को ही इन्हें लेके कोई ना कोई डिसीजन लेना पड़ेगा। जो तमाम टैक्सेज हैं, क्या उन टैक्सेज में कोई रिबेट जो है वो सरकार अपनी तरफ से देती है? क्योंकि लगातार सरकार को भी अपना बजट मेंटेन करना है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह से जीडीपी जो है माइनस पॉइंट में पहुंच गई, और उसके बाद देश के लिए भी एक बड़ी चुनौती थी। तमाम सारे पैकेज सरकार की तरफ से दर्ज किए गए, और अब उम्मीद है कि तमाम लोग, खासतौर पे विपक्ष, महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है, इस मुद्दे को भी तो न सिर्फ संसद में बल्कि सरकार के सामने उठाएगा, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में सरकार इसे लेकर कोई कदम उठाए। बिल्कुल अमित, देखना होगा कि क्या कुछ कदम सरकार द्वारा उठाए जाते हैं। तब आप जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। आपको बता दें कि एक बार फिर महंगाई अपनी चरम सीमा पर है और आम आदमी को इसकी चपेट में आना पड़ रहा है। आम आदमी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान होने लगा है। हालांकि विपक्ष की जिस तरीके से बात कर रहे थे अभी हमारे ब्यूरो चीफ अमित दुबे की, विपक्ष अब इस मामले को संसद में उठाएगा, और विपक्ष भी कहीं ना कहीं लगातार सरकार पर हमलावर भी हो रहा है कि आखिर महंगाई इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ रही है। और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से कोरोना काल में लॉकडाउन के चलते लोगों की नौकरियां चली गई थी, आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बेरोजगार हैं। वो अपना जीवन यापन कैसे करेंगे, वो अपनी जीविका कैसे चलाएंगे, ये बड़ा सवाल है। ऐसे में पेट्रोल डीजल के जो दाम हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पेट्रोल 100 रुपए के लगभग होने वाला है, तो कहीं ना कहीं आम आदमी जो है अब वो बहुत ज़्यादा परेशान होने लगा है इस महंगाई से। हालांकि देखना होगा कि सरकार द्वारा आगे क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं महंगाई ज़रूर अब लोगों को परेशान करने लगी है। महंगाई से टूटी आम आदमी की कमर। पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर के फिर बढ़े दाम।